वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया था पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी जो है कंप्लीट हो चुकी है, सारा वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से लिंक मिलेगा आपको, लिंक से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए और सारा पीडीएफ वहाँ पे मौजूद है। जो भी लेक्चर हुआ है उसका सारा पीडीएफ वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। जाकर डाउनलोड कीजिए और उसके बाद प्रिंट आउट निकलवा कर आराम से पढ़िए आप, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले एंसेंट इंडिया, उसके बाद हम लोगों ने शुरू कर दिया था एंसेंट इंडिया का। लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, लेक्चर नंबर 9। उसके बाद एंसेंट इंडिया की कहानी खत्म विद बिहार स्पेशल, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, फॉरेन रूलिंग और उसके बाद इंडिजीनियस रूलिंग, ठीक है। फॉरेन रूलिंग में हम लोग देखेंगे ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शाका, उसके बाद पार्थियंस, कुषाण, ठीक है। कुषाण में मेन रूलर था भाई कनिष्क, उसके बारे में देखेंगे। 2 स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिजीनियस रूलिंग में आ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया कानवा डायनेस्टी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सातवाहन डायनेस्टी, फिर उसके बाद कलिंगा देखेंगे, फिर संगम लिटरेचर देखेंगे। 3 संगम होता है, ठीक है, मदुरई में और कपटापुरम में, मदुरई में। फिर उसके बाद चोल चेर पांडे का 2 मेन सिटी जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ ये बात, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉरेन रूलिंग के बारे में, ग्रीक के बारे में। एक एक लाइन में कहानी है, ठीक है, आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीक के बारे में, ठीक है। तो ग्रीक जो था बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट को पता नहीं होगा। एक एक लाइन में चीज़ों को देख लेते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए कि क्या बात ये जो है चलेगा आगे। पहली बात है कि रूलर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ग्रीक जो था कहाँ का रूलर था भैया, तो बैक्टीरिया का रूलर था। एक एक करके चीज़ों को समझना आराम से। ग्रीक जो था वो रूलर था कहाँ का, बैक्टीरिया का, ठीक है। और ये है इंडिया, ठीक, और ये है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अभी इस एरिया में जो बैक्टेरियन किंग था उसको कहा जाता था भैया इंडो ग्रीक। यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। एक लाइन में कहानी खत्म है कि बैक्टेरियन ग्रीक हु रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट कॉल्ड द इंडो ग्रीक, ठीक है। अब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो रूल कर रहा था बैक्टेरियन किंग, उनको क्या कहा जाता था भैया, उनको कहा जाता था इंडो ग्रीक। अब इंडिया में आ गया था तो इंडो के साथ ग्रीक के साथ इंडिया लग गया, ठीक है, इंडो ग्रीक बन गया, ठीक है। एक लाइन में बात कहानी खत्म। मेन जो पॉइंट इसका ये है भैया कि फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। अब देखो गोल्ड कॉइन से रिलेटेड 2 बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है। पहली बात क्या कि भैया कौन फर्स्ट टाइम में गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, ये बात अलग है, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा कौन किया था, ठीक है। ये कुषाण पीरियड में आएगा कहानी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था कुषाणों के द्वारा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम कौन किया था, तो वो ग्रीक किया था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले एरिया में ही चलाया था, पूरे इंडिया में नहीं सर्कुलेट किया गया था। लेकिन जब कुषाण का हम लोग अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द कुषाण्स, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है गोल्ड कॉइन से रिलेटेड। एक तो ये कि भैया फर्स्ट टाइम कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो वो किया था भैया ग्रीक लोगों ने, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन किया था, तो वो किया था कुषाण लोग ने, ठीक है। आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिस्टिक आर्ट, अगर एग्जाम में आ जाए कि हेलेनिस्टिक आर्ट किससे बिलोंग करता है, तो भैया ग्रीक लोग लेकर आया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था। एसोसिएटेड विद द विक्रम संवत एरा, विक्रम संवत एरा की कहानी है इससे रिलेटेड, ठीक है। दे आर इन्वेडेड बाय डिफरेंट नोमेडिक ट्राइब, शाक, पार्थियंस एंड कुषाण्स। अब इन लोग जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला सारा एरिया है, अब इन लोग यहाँ पे रूल कर रहा था, तो भैया अलग अलग नोमेडिक ट्राइब जो है सेंट्रल एशिया से आता है और इस पर अटैक करता है। उसके बाद आगे कहानी में देखते हैं। शाका आता है सबसे पहले, शाका के बारे में पढ़ते हैं। शाक, ठीक है। फर्स्ट शाका किंग इन इंडिया, 3 नाम मिलता है, एक ही कहानी है, मोग, ठीक है, मोसेस और माओ, ठीक है। एक ही पर्सन का नाम है ये, ठीक है, अलग अलग कहानी नहीं है। मोग हो गया, मोसेस हो गया या माओ हो गया। फर्स्ट किंग था ये शाका रूलर का इन इंडिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया लक्ष्मी इंस्क्राइब इन देयर क्वाइंस,
लक्ष्मी जो है इंस्क्राइब किया गया था इनके क्वाइन में, यही इम्पोर्टेंट बात है शाका से रिलेटेड, ठीक है, कि क्वाइन में लक्ष्मी जी को बनाया गया था, इंस्क्राइब किया गया था। उसके बाद पढ़ते हैं पार्थियंस। पार्थियंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, ईरान से इन लोग बिलोंग करता था, ठीक है। साइमल्टेनियस रूलिंग विद शाका एट डिफरेंट एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है तो ऐसा तो नहीं था कि भैया शाका ही पूरे एरिया में रूल कर रहा था, नहीं, कहीं पे शाका था तो कहीं पे पार्थियंस था, ठीक है, कहीं पे शाका होगा फिर कहीं पे पार्थियंस होगा। इस तरीके से साइमल्टेनियस रूल कर रहा था डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के। आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुषाण के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुषाण का जो तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे लोग, पहली बात ये फाउंडर जो था उनका नाम आपको याद रखना है भैया, कुजुल कैडफिसेस, ठीक है, कि कुजुल कैडफिसेस, ठीक है, कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस जो थे वो कुषाण के क्या थे भैया, फाउंडर थे, पहली बात तो ये। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स था ये लोग, ठीक है। उसके बाद इसका जो बेटा था, क्या नाम था उसका, नाम था भैया वीमा कैडफिसेस। वीमा कैडफिसेस, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे तो क्वेश्चन आता है सीधा कुषाण मारना, कुषाण ऑप्शन में रहेगा, लेकिन अगर राजा पूछ दिया तो आपको याद होना चाहिए भैया वीम कैडफिसेस। अब एक तरीका और है याद करने का कि भैया ये शिव का जो है फॉलोअर्स था, और इसका जो क्वाइन बनाया था उसमें शिव जो है डिपिक्ट किया था, इंस्क्राइब किया था शिव को, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ क्वाइंस, शिव वाला क्वाइंस, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस। वीमा कैडफिसेस फाउंडर कौन था भैया, तो कुजुल कैडफिसेस 1, इसको, ठीक है, इसको कैडफिसेस 2 बोलते हैं, फाउंडर थे ये। उसके बाद जो मेन रूलर है कुषाण का वो है भैया कनिष्क। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द कुषाण कौन है भैया, कनिष्क। हिज एरा वाज स्टार्टेड इन 78 AD नोन एज द शाका एरा। इनका एरा जो स्टार्ट होता है 78 AD में, उस एरा को क्या कहते हैं भैया, शाका एरा कहते हैं, ठीक है। 2 कैपिटल था इसका, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये सारी चीज़ें, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ 2 कैपिटल था इसका, ठीक है। एक है पेशावर और दूसरा है मथुरा। पेशावर जो है उनको क्या कहा जाता था भैया, पुरुषपुर, ठीक है, पेशावर का एक दूसरा नाम भी है पुरुषपुर, ठीक है, और एक है मथुरा, ठीक है। आगे चलते हैं। ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म एंड हेल्ड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन। ये सब सारी कहानी को हम लोग देख चुके हैं कि भैया 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो कनिष्क के टाइम में होता है। इसी टाइम जो है महायाना और हीनयाना दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म आता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज़्म एंड हेल्ड हो गया ये कहानी, ठीक है। फेमस स्कॉलर देखता है, फेमस स्कॉलर ऑफ कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, यही बिहार स्पेशल का कोर हो गया कहानी, कि भैया अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा है, नॉर्मल बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये बात पता होगा, लेकिन आगे चलते हैं। नागार्जुन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से इनको क्या कहा जाता है भैया, कॉल्ड इंडियन आइंस्टीन, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पहले ही बता चुके थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इंडियन आइंस्टीन। अब एक है माध्यमिक बुक है जो लिखा गया था किनके द्वारा, नागार्जुन के द्वारा। तीसरा जो है वासुमित्र, जिन्होंने लिखा था भैया महाविभाष लिखा गया था किनके द्वारा, वासुमित्र के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे, आपको याद रखना ये बात कि भैया सुश्रुत जो था उनको क्या कहते थे, फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। इतना कहानी आगे नहीं चलाता कोई, लेकिन आपको कहानी थोड़ा आगे बढ़ा के पढ़ना है ताकि कहीं से भी सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए। एक है माथर इंटेलिजेंट ऑफिसर, ठीक है, इंटेलिजेंट ऑफिसर, क्या नाम क्या था भैया, माथर। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, वासुमित्र, ठीक है, महाविभाष और नागार्जुन माध्यमिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट्स वाई ही वाज कॉल्ड एज इंडियन आइंस्टीन, ही इज कॉल्ड एज इंडियन आइंस्टीन। इनको इंडियन आइंस्टीन कहा जाता है भैया नागार्जुन को, ठीक है, नागार्जुन को, ठीक है। उसके बाद ही अश्वघोष क्या लिखे थे भैया, बुद्ध चरित्र, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद 2 स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, उसके बाद गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है।
मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था प्योरली इंडिजीनियस था, ये जो है सवाल आया हुआ है, इंडिजीनियस विद नो फॉरेन इन्फ्लुएंस, कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, टोटली इंडिजीनियस है। कुषाण रूलर के टाइम में ये फ्लरिश्ड किया था, ठीक है, रीच्ड इट्स जेनिथ एट गुप्ता रूलर, लेकिन टॉप में पहुंचा कब, गुप्ता रूलर के टाइम में। जेनिथ का मतलब कि मैक्सिमम जो है ऊंचाई पे पहुंचा। आगे चलता है, मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन, यहाँ से सवाल आ चुका है कि रेड सैंड स्टोन से बनाते हैं किसमें, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक एंड रोमन, ठीक है। दूसरी बात क्या, कुषाण के कनिष्क के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है जेनिथ पॉइंट पे पहुंचा कौन, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जेनिथ पॉइंट कब था भैया, तो वो था गुप्ता रूलर में, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडिजीनियस रूलिंग के बारे में। इंडिजीनियस रूलिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे शुंग डायनेस्टी से। क्यों, क्योंकि लास्ट रूलर जो था मौर्यन डायनेस्टी का, उसका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। इसी बृहद्रथ को मारता कौन है भैया, पुष्यमित्र, और एस्टेब्लिश करता है शुंग डायनेस्टी। उसके बाद की कहानी है ये, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है। फाउंडर जो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कैपिटल था पाटलिपुत्र। ही परफॉर्म्ड 2 अश्वमेघ यज्ञ, ये जो 2 अश्वमेघ यज्ञ किया नहीं, इससे सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ही वॉज किलर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। ये हर एक बुक में आपको मिल जाएगा कि भैया पुष्यमित्र शुंग जो था वो बुद्धिस्ट लोग को कत्ले आम मचा दिया था मार के, ठीक है। लास्ट रूरल इसका था जो, जिसका नाम था देवभूति। देखो यूपीएससी में सवाल पूछा हुआ है ये, ठीक है, कि लास्ट रूरल जो है कौन, ये देवभूति किसका भैया, शुंग डायनेस्टी का, उसको कौन मारा था, वासुदेव मारा था, ठीक है। लिंक पूछा था, ठीक है। और वासुदेव क्या एस्टेब्लिश किया था, कानवा डायनेस्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट रूलर देवभूति, ही वॉज किल्ड बाई वासुदेव, ठीक है, एंड ही फाउंडेड कानवा डायनेस्टी। एक एक रूलर को याद रखना है, ठीक है। सिंपल सिंपल सी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं है, ठीक है। तो लास्ट रूलर कौन है भैया, देवभूति, किसका भैया, शुंग डायनेस्टी का, ठीक है। इट वॉज किल्ड बाई द वासुदेव, वासुदेव इसको मार देता है और क्या एस्टेब्लिश करता है, कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो क्या नाम था उनका भैया, सुश्रमन, ठीक है। सुश्रमन नाम था लास्ट रूलर ऑफ द कानवा डायनेस्टी, किल्ड बाई सिमुक। अब सिमुक याद रखना, ठीक है, यहीं से कहानी आपको समझ में आएगा आगे। सिमुक के द्वारा जो है मार दिया जाता है इनको, ठीक है, कि इनको सुश्रमन को। और सिमुक जो है स्टेब्लिश करता है सातवाहन डायनेस्टी। देखो लिंक समझ में आया, कैसे कैसे एक एक करके जो है चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर उनका नाम क्या भैया, सिमुक। और सिमुक किनको मार के बनता है, सुश्रमन को मार के बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनका जो कैपिटल था सातवाहन डायनेस्टी का, उनका नाम है भैया अमरावती। नोट करके आप ये लिख लो कि भैया ये क्वेश्चन आता है कि क्या सातवाहन डायनेस्टी में, कंफ्यूज करने के लिए, क्या सातवाहन डायनेस्टी में गोल्ड कॉइन इशू किया गया था, बिल्कुल भी नहीं। कोई गोल्ड कॉइन का कहानी नहीं था सातवाहन डायनेस्टी में, कोई गोल्ड कॉइन का कहानी नहीं था सातवाहन डायनेस्टी में। नोट करके लिख लो, नोट इशूड एनी गोल्ड कॉइन, ठीक है। उसके बाद फेमस रूलर जो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये आपको बात पता ही है। ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, अगर पूछ दे सवाल तो आपसे बनना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट बात किया सातवाहन में, पहली बात इनका जो फाउंडर है सिमुक, यहाँ से एक सवाल बनता है। दूसरी बात अमरावती कैपिटल से सवाल आ चुका है, और इससे तो कई बार सवाल आ चुका है, क्या गोल्ड कॉइन जो है इशू किया गया था सातवाहन डायनेस्टी में या नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया था। साउथ इंडिया में जो गोल्ड कॉइन इशू किया गया है वो पुलकेशिन सेकंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये पुलकेशिन सेकंड बहुत बहादुर था, हर्षवर्धन को हराता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद कलिंगा के बारे में थोड़ा देखते हैं। और एक कहानी ये है कि भैया जो सातवाहन डायनेस्टी जो है उसको, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आता है वहाँ पे, वाकाटक डायनेस्टी आता है, जो कि फ्यूडेटरी होता है किसका, सातवाहन का। अब हम लोग देखते हैं कलिंगा, ठीक है। कलिंगा वाले एरिया में जो है वो
चेदी डायनेस्टी जो है उनका फाउंडेशन कौन रखता है भैया? खारवेल। इससे सवाल आता है डायरेक्ट कि जो है चेदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था भैया? तो खारवेल था, पहली बात। दूसरी बात क्या, मेंशन इन हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन में ये मेंशन किया हुआ बात, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये कहानी कि ही इज़ फॉलोअर ऑफ जैनिज़्म। इससे सवाल आता है, पता नहीं क्यों आता है कि भैया जैनिज़्म के फॉलोअर था कौन? खारवेल। याद रखना इस बात को, ठीक है। कलिंगा। आगे चलते हैं, संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। संगम लिटरेचर जो है वो देखो किसी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, पहली बात तो ये दिमाग में रखो। संगम लिटरेचर इज नॉट रिलेटेड विथ एनी रिलीजियन पर्पस, ठीक है, किसी भी रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड नहीं है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ एनी रिलीजियस पर्पस। एक लाइन में कहानी खत्म है। मदुरई 3 संगम होता है, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम, ठीक है। फर्स्ट संगम होता है मदुरई में, इनके प्रेसिडेंट कौन थे भैया? अगस्त थे। सेकंड संगम होता है भैया कपटापुरम में, जिनके प्रेसिडेंट कौन थे? तोलकपियर। थर्ड होता है फिर से मदुरई में, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट फिक्स नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऋषि थे यहाँ पे, इसलिए ऑब्लिक करके डॉट दे दिए, ठीक है। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है भाई? नक्कीरार, ठीक है। कौन? नक्कीरार। आगे चलते हैं। अब चोल चेर पांड्य जो एम्पायर था उसके बारे में देखते हैं। कहानी क्या कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भैया हर एक एम्पायर का 2-2 सिटी ऐसा था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चोल का, पांड्य का और चेर का, तीनों मिलाकर कितना हो गया भैया? 6 सिटी। लेकिन एनसीईआरटी कहते हैं 6 सिटी में से भी 2 सिटी बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन कौन था भाई? एक तो था फूहर जो कि पोर्ट सिटी था किसका? चोला का, और एक है भैया मदुरई, ठीक है, मदुरई, ठीक है, जो कैपिटल है किसका? पांडे का, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं 6 के 6 सिटी को, उसके बाद फिर हम लोग जो है कहानी को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चोल के बारे में, ठीक है, जो कि पहला जो कैपिटल उनका क्या है भैया? उरैयूर। और दूसरा जो है पोर्ट सिटी है फूहर, जिसको कहा जाता है कावेरीपट्टनम। देखो अब यही सवाल आ जाएगा कि फूहर को क्या कहा जाता है? कावेरीपट्टनम, या कावेरीपट्टनम को क्या कहा जाता है? तो फूहर। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। ये है पोर्ट सिटी ऑफ द चोला, ठीक है। उसके बाद है पांड्या। पांड्या का जो कैपिटल था मदुरई, ये बात तो आपको पता है। एक और है भैया कोरकाई। कोरकाई इज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्या। फिर चेर, चेर का क्या कहानी है कि वंजी इज द कैपिटल ऑफ द चेर। एंड टोंडी, टोंडी इज ए सी पोर्ट। सब सवाल आने वाला सवाल है ये सब, ठीक है। टोंडी क्या सी पोर्ट है? किसका? चेर का। और सी पोर्ट जो है वो पांडे का कौन है भैया? कोरकाई। और पोर्ट सिटी कावेरीपट्टनम और फूहर किसका था भैया? चोला का, ठीक है। इस तरीके से 2 यहाँ से, 2 4 और 2 6, 6 इंपॉर्टेंट सिटीज़ था ये तीनों को मिलाकर, जिसमें से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक है फूहर और दूसरा है मदुरई। ये एनसीईआरटी बता रहा है कि ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी याद रखो आप 6 के 6 या एग्ज़ाम में आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। नहीं सोने की वजह से ऐसा आवाज़ लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे गुप्ता, ठीक है, प्लस पोस्ट गुप्ता, ठीक है। गुप्ता प्लस पोस्ट गुप्ता, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है एंशिएंट इंडिया की कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मेडिवल इंडिया में एंट्री कर जाएंगे और साथ साथ बिहार स्पेशल भी पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अलग से जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से दोबारा लेक्चर अपलोड करने की, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।